मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने के बड़े ही चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, बीच में अधूरा इसको नहीं छोड़ना है, अन्यथा इसका पूरा पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। मोक्षदा एकादशी के महत्व के जरिए हम आपको पाप विनाशिनी एकादशी व्रत का महत्व बताएंगे, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को समाप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी एक हिंदू पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मोक्षदा एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास में आती है, और इस एकादशी का व्रत यदि कोई विधिवत करता है तो निश्चय ही उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का प्रागट्य हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है। इस दिन पवित्र दिन के दिन यदि कोई भी भगवान का विशेष पूजन अर्चन करता है, उपाय करता है या फिर एकादशी के निमित्त दान पुण्य करता है, तो निश्चय ही उसका पुण्य फल कई गुना वृद्धि को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है, जिस कारण इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का जो महापर्व है वो 18 दिसंबर 2018 के दिन रहेगा। मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी का महापर्व मनाया जाएगा और मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। और मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वह विशेष करके भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए और पूर्वजों के उद्धार के लिए किया जाता है। इस व्रत के उद्देश्य से जो है पितरों को मुक्ति प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य के सभी पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है या कोई भी अन्य पितृ संबंधी परेशानियां आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इससे सारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मृत्यु के बाद उद्धार होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए, घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल से निर्मित कोई भी वस्तु घर में एकादशी के दिन नहीं बननी चाहिए। और मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ में विष्णु स्वरूप दामोदर कृष्ण की पूजा भी की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन घर में फलाहारी वस्तु का निर्माण किया जाता है। इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान किया जाता है। धूप दीप तुलसी पत्र से भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी जी का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस व्रत के पालन से पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व धनुर्मास होने के कारण अधिक बढ़ जाता है। दक्षिणी भारत में इसका पालन पूरे धार्मिक रीति रिवाज और पूरे विधि विधान से किया जाता है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत और कथा सभी को जो है सुननी चाहिए और इस व्रत को करना भी चाहिए।
यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन करके भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आप फलाहार करें तो अवश्य ही इसका पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह फलाहारी व्रत माना गया है। इस दिन आपको एक समय फलाहार करके इस व्रत को करना चाहिए। बाकी समय आप दूध से बनी वस्तुएं निर्मित जो होती है उनको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन जो है दान पुण्य करें, श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, कृपा करके मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार पूर्वक दीजिए। यह सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसको सुनने मात्र से आपका यश संसार में फैलेगा। सो सुनिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण दामोदर स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है और उनको विशेष रूप से धूप दीप नैवेद्य करके पूजन करके भक्ति पूर्वक उनकी कथा सुनना चाहिए। अब मैं आपको एक पुराणों में बताई गई कथा को सुनाता हूं और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता जो है पुत्र को जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों का मोक्ष हो जाता है। इसलिए सभी को अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत, पूजन अर्चन और दान पुण्य अनिवार्य रूप से करना चाहिए। गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक समय रात्रि को राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही ब्राह्मण के पास जाकर के अपने स्वप्न की बात कहने लगे और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूं और यहां से तुम किसी भी प्रकार से मेरी मुक्ति करवाओ, क्योंकि नरक में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरा मन बड़ा अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अब ब्राह्मण देवता, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता मुक्ति को प्राप्त हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं करा सका। राजा के ऐसे वचन को सुन करके ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गए। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर के उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अत्यंत अशांति रहती है। आप कुछ उपाय मुझे बताइए। ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए।
पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के पुण्य से अपने पिता को जो है संकल्प करके सारा पुण्य उनको प्रदान कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे पिता को अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत उसने किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा ने अपने पिता को सारा पुण्य अर्पण कर दिया और मन ही मन संकल्प किया कि मैं अपना मोक्षदा एकादशी का पूरा पुण्य अपने पिता को समर्पित करता हूं। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष प्राप्त हो गया। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत करने मात्र से राजा के पिता को स्वर्ग प्राप्त हो गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है और उसके पूर्वज और वह स्वयं भी अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस व्रत से बढ़ करके मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस व्रत के दिन जो कोई भी भगवान श्री हरि नारायण का विशेष पूजन अर्चन करते हैं उन्हें निश्चय तौर पे सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भी वह चाहते हैं। तो आपने यह मोक्षदा एकादशी का व्रत और कथा का विधान पूर्ण रूप से श्रवण किया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। मित्रों, आप सभी ने ज्ञानवर्धक कथा को सुना है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।